नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जनमन न्यूज़ 24 में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 72,593 पहुंच गई है, जबकि अच्छी बात यह है कि 23,203 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 2,331 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 42,94,636 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,45,437 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 2,88,988 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नए रूप नए नियम वाला होगा लॉकडाउन 4। मोदी बोले 18 मई से पहले मिलेगी जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 का संकेत दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप और नियम वाला होगा। दोस्तों आपको बता दें कि अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा और नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 में ये नए रंग रूप और नियम क्या होंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 20 लाख करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान, हर तबके को मिलेगी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि इस 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत की जीडीपी का करीबन 10% हिस्सा है। इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों और आर्थिक कड़ियों को जोड़ने में बल मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। दोस्तों इस आपदा की घड़ी में उद्योग धंधे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। सरकार जो राहत पैकेज दे रही है उससे उद्योग धंधों का पहिया आगे बढ़ेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोच रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूपी लौटे 2,81,000 मजदूर, स्किल के आधार पर मिलेगा सबको रोजगार। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि अब तक 233 ट्रेनों से 2,81,000 मजदूर उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार को ही 13 ट्रेनें मजदूरों को लेकर यूपी की सीमा में प्रवेश कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अभी और ट्रेनें आ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि क्वारंटीन सेंटर, शेल्टर होम पर मौजूद प्रवासी श्रमिकों के नाम, पता, टेलीफोन और दक्षता संबंधी विवरण जुटाया जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों का स्किल मैपिंग का कार्य लगातार जारी रखा जाए ताकि बाद में उन्हें रोजगार मुहैया कराया जा सके। दोस्तों अगर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में ही काम मिल जाता है तो ये उनके लिए राहत भरी खबर होगी। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि नोएडा में औद्योगिक इकाइयों और विकास योजनाओं का काम शुरू, 7,000 कर्मी को मिलेगा काम। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शहर में औद्योगिक इकाइयों और विकास योजनाओं का काम शुरू कर दिया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने 1,150 उद्योगों को लगभग 65,000 कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ काम करने की सोमवार को अनुमति दी। वहीं 24 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को भी काम शुरू करने की इजाजत मिली है। इनमें 7,000 कर्मी एक साथ काम करेंगे। इससे पूर्व नोएडा प्राधिकरण 850 औद्योगिक इकाइयों तथा 20 ग्रुप हाउसिंग बिल्डर परियोजनाओं को शुरू करने की भी अनुमति दे चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु महेश्वरी ने बताया कि निर्यात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 572 निर्यात इकाइयों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही उनसे कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने को भी कहा गया है, जिसमें मुख्य रूप से परिसर के अंदर श्रमिकों का मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना तथा परिसर को संक्रमण मुक्त बनाते रहना अनिवार्य होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोलकाता में आज से शुरू होंगी कई बस सेवाएं और ऐप आधारित कैब सर्विसेज। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 के बीच 13 मई से कोलकाता में बस और ऐप आधारित कैब सर्विसेज शुरू होने जा रही है। बताया ये जा रहा है कि राज्य परिवहन निगम 15 रूटों पर सरकारी बसें चलाएगा। वहीं ऐप आधारित कैब कोलकाता, विधाननगर, बैरकपुर और हावड़ा सिटी क्षेत्रों में भी चलेंगी। दोस्तों आपको
बता दें कि ऐप कैब में सिर्फ 2 यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी। दोनों सवारियों को पीछे की सीट पर दूरी बनाकर बैठना होगा। साथ ही ऐप कैब में यात्रा करने के लिए यात्रियों को ई पास की आवश्यकता होगी। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य में बस सेवाएं और ऐप आधारित कैब सर्विसेज भले ही शुरू की जा रही हो, लेकिन केंद्र की ओर से 15 शहरों के लिए शुरू की गई स्पेशल एसी ट्रेनों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध किया था। सोमवार को पीएम मोदी के साथ संवाद में सीएम ने ट्रेनों को चलाए जाने पर चिंता जाहिर की थी। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी राज्य में बस सेवा या ऐप आधारित कैब सर्विस शुरू करने से उस राज्य के लोगों को राहत मिलेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि यूपी में रेलवे स्टेशनों पर होगी यात्रियों की जांच, डीएम कराएंगे घर जाने का इंतजाम। या दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण रेल के पहिए पर लगा हुआ ब्रेक अब हट गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से देश के अलग अलग शहरों के लिए 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। ऐसे में एक सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि अलग अलग स्टेशन पहुंच रहे लोग घर कैसे जाएंगे, क्या उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा या घर जाने दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के किसी भी स्टेशन पर अगर कोई भी यात्री अपने टिकट के साथ स्टेशन पर उतरेगा तो हर स्टेशन पर मौजूद मेडिकल टीम उसके स्वास्थ्य की जांच करेगी। अगर बुखार, खांसी या कोई लक्षण मिलता है तो जिला प्रशासन उन्हें क्वारंटीन कराएगा, फिर उनकी कोरोना जांच कराई जाएगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उस व्यक्ति को अपने घर जाने की इजाजत दी जाएगी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं का मूल्यांकन शुरू, जाने कब आएगा रिजल्ट। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण 18 मार्च को सीबीएसई बोर्ड की पूरी हो चुकी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम रुक गया था। अब बोर्ड परीक्षा नियंत्रक ने तय नियमों के साथ घर से कॉपी चेक करने की इजाजत दे दी है। यह दोस्तों आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से करीबन 1.5 करोड़ कॉपियों का मूल्यांकन होना है। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि 50 दिनों के भीतर मूल्यांकन का कार्य पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल अभी रिजल्ट के लिए छात्रों को जुलाई के अंत तक इंतजार करना पड़ सकता है। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी सरकार ने मनरेगा श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर किए 225.39 करोड़ रुपए। यह दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर योगी सरकार ने श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के बिगड़ते हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 35,818 मनरेगा श्रमिकों के खाते में 225.39 करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने रोजगार सेवकों का मानदेय भी बढ़ाया है। अब 3,630 रुपए प्रति माह की जगह 6,000 कर दिया गया है। यह दोस्तों आपको बता दें कि वहीं उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला अभी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कामगार को आवागमन में कोई भी समस्या न हो, जो जहां है वहीं से उनके गृह जनपद पहुंचाने की व्यवस्था करे अधिकारी। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली आने वाले सभी यात्री जा सकेंगे अपने घर, लक्षण दिखा तो होंगे होम क्वारंटीन। ये दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देश भर में ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया था, लेकिन 50 दिनों के बाद मंगलवार से एक बार फिर से यात्री ट्रेनें चलने लगी हैं। 15 स्पेशल ट्रेनों में से 8 मंगलवार से पटरी पर दौड़नी शुरू हो गई है। इनमें से पहली ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना हुई। इस बीच दिल्ली सरकार की ओर से ट्रेन से दिल्ली आने वाले लोगों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दिया गया है। ये दोस्तों आपको बता दें कि जो भी यात्री हल्के लक्षण वाले पाए जाएंगे उनको उनके घर में ही क्वारंटीन किया जाएगा और निर्देश दिए जाएंगे। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण होंगे उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जैसे टेस्टिंग और क्वारंटीन जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू होंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 17 मई के बाद दिल्ली में कहां दे छूट और क्या रखे बंद, केजरीवाल ने मांगी है जनता से राय। यह दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई के बाद लॉकडाउन में ढील देने के संबंध में लोगों और विशेषज्ञों से मंगलवार को सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार केंद्र को इस संबंध में बृहस्पतिवार को प्रस्ताव भेजेगी। यह दोस्तों आपको बता दें कि केजरीवाल ने ऑनलाइन एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 17 मई के बाद क्या किया जाए, इस संबंध में लोग उनकी सरकार को सुझाव भेज सकते हैं। अच्छे सुझावों पर विशेषज्ञों और डॉक्टरों से चर्चा की जाएगी। ये दोस्तों आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि मैं दिल्ली वालों की राय जानना चाहता हूं कि क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए, बसें चालू होनी चाहिए, ऑटो टैक्सी, मार्केट, स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया खुलने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विषय में जनता की राय जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खोला जाता है या इसमें ढील दी जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर लॉकडाउन में ढील दी जाती है या लॉकडाउन को खोला जाता है तो क्या आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि स्पेशल ट्रेन के एसी कोच में नहीं होगी कंबल की जरूरत, रेलवे ने की है बड़ी तैयारी। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने आंशिक रूप से रेल सेवा बहाल कर दी है। भारतीय रेलवे ने 12 मई से 15 अप और 15 डाउन यानी कि 30 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये सभी ट्रेनें राजधानी की एसी ट्रेनें हैं जिनमें सेंट्रलाइज
सैनिटाइज एसी कोच हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे की ओर से कहा गया है कि ट्रेनों में कंबल नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए एसी कोच के तापमान को सामान्य 23 डिग्री से बढ़ाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया है। इन दोनों तरीकों से यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा प्रदान करने की कोशिश की गई है। हालांकि रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह सहयोग करे और यात्रा से बचे। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से स्टेशनों से लेकर ट्रेन के अंदर तक सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम बातों का ख्याल रखा जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रेल के बाद हवाई सेवाओं को भी शुरू करने की है तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि रेल सेवा शुरू करने के बाद सरकार हवाई सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है। सोमवार को डीजीसीए के अधिकारियों सहित एक संयुक्त टीम ने दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। वहीं केंद्रीय नागरिक सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान कह चुके हैं कि सभी एयरपोर्ट सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार से अनुमति मिलते ही सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं डायल ने यात्रियों के सामान को वायरस मुक्त करने के लिए खास इंतजाम किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक संयुक्त टीम ने उड़ानों की बहाली से पहले दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया और तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। दोस्तों, आपको बता दें कि उड़ानें शुरू की जाएंगी तो यात्रियों और एयरलाइंस को कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट ऑपरेटरों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी कर दी है। एसओपी के मुताबिक केंद्र ने एयरलाइन से कहा है कि उड़ानें शुरू होने से पहले फेज में 80 साल के ऊपर के व्यक्ति को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एसओपी में कहा गया है कि शुरुआती चरण में कैबिन में बैग ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी यात्री या स्टाफ में कोई भी लक्षण दिखाई देता है और आरोग्य सेतु ऐप पर ग्रीन सिग्नल नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस से एमसीडी टीचर की मौत, परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम में अनुबंध पर कार्यरत शिक्षिका के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को इसका ऐलान भी किया। मृतक शिक्षिका कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। केजरीवाल ने कहा कि निगम के स्कूल की अनुबंध पर कार्यरत शिक्षिका बैकाली जी को सरकारी स्कूल में खाना बांटने के दौरान कोरोना हो गया, जिस कारण 4 मई को उनका देहांत हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मानजनक राशि देगी। आपको बता दें कि मृतक शिक्षिका के पति की भी पिछले महीने कोरोना से मौत हो गई थी। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि निवेशकों को लुभाने के लिए 10 साल तक टैक्स छूट देने पर विचार कर रही है सरकार। नया कारोबार शुरू करने पर मिलेगा फायदा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से टूटी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी दिशा में वाणिज्य मंत्रालय नए निवेशकों को कई प्रकार की टैक्स छूट देने पर विचार कर रहा है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के हवाले से ईटी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। हालांकि यह सभी प्रकार के टैक्स छूट नया कारोबार शुरू करने पर ही मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक नई कंपनियों को निवेश के आधार पर टैक्स छूट दी जाएगी। यदि कोई कंपनी $500 मिलियन से ज्यादा कोई नया निवेश करती है तो उसे 10 साल तक टैक्स पर पूरी तरह से छूट मिलेगी। प्रस्ताव के मुताबिक इस टैक्स छूट का फायदा लेने के लिए कंपनियों को 1 जून से लेकर 3 साल के भीतर ऑपरेशन शुरू करना होगा। मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियों को इस टैक्स का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि जो कंपनियां लेबर आधारित सेक्टर जैसे कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, लेदर और फुटवेयर सेक्टर में $100 मिलियन से ज्यादा का निवेश करेंगी, उन्हें 4 साल तक टैक्स में पूरी तरह से छूट मिलेगी। इसके बाद अगले 6 साल तक 10% की कम दर पर कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान करना होगा। इस प्रस्ताव को अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलनी बाकी है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन